स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको योगा के बारे में जानकारी दूंगा। तो योगा करने से पहले भी आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना है बॉडी को, उसके बाद आपने योगा की शुरुआत करनी है। जैसे कि अभी के लिए आपने नॉर्मली कमर में हाथ रखना है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में होनी चाहिए। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपने कुछ सांसें लेनी है। जब भी आप सांस लेते हैं तो एक बार आपने नाक से सांस लिया, चेस्ट से ऊपर रोकना है। फिर दोबारा सांस लेते हैं तो आपने नीचे पेट की तरफ फुलाना है उसको। इस प्रकार से, और हल्का सा उसके बाद तो नॉर्मल आपने क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करना है। इस प्रकार मैंने ये टिप्स आपको भी पहले बताई थी और उन्हीं टिप्सों को आपने इस प्रकार नॉर्मली इतना तो करना ही आपको। स्ट्रेचिंग भी आपको कम से कम 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो उससे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि स्ट्रेचिंग कैसे कैसे करते हैं। आप वो स्ट्रेचिंग वाला काम पहले करें, उसके बाद आप योगा की स्टार्ट करें। अभी के लिए हम सबसे पहले तो मैं आपको योगा करने से पहले, आपको आसन करने से पहले, योगा करने से पहले, योगा करते समय ध्यान में रखने वाली बातों को दिमाग में रखना चाहिए। जब भी हम योगा करते हैं तो कई लोग बॉडी को ऐसे झुका के ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको सबसे पहले जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपने। अभी सबसे पहले आसनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको आसन सही से आते हैं तो आप योगा कर सकते हैं। और आसन भी ऐसे होते हैं कि हर आदमी हर आसन को नहीं कर सकता है। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पद्मासन होता है। तो पद्मासन और जो जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो वो पद्मासन भी नहीं कर सकते। जैसे आपने इस पैर को यहाँ रखा है, इस जांघ के ऊपर रखा, तो दूसरे पैर को आपने उठाना है, यहाँ से इसके ऊपर रखना है, ऐसे करके। स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए आपका। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, इस प्रकार से देर तक नहीं रह सकते, उनको जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करो जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर आपने इस आसन में बैठना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नॉर्मल में करना है तो वो अलग चीज़ है। जैसे यंग लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आसानी से वो पद्मासन को कर सकते हैं। लेकिन जो एजेड लोग होते हैं, 50 साल से ऊपर होते हैं, 60 साल के होते हैं, वो लोग इस प्रकार से आसन नहीं बना पाते। तो आप नॉर्मली आसन में भी कर सकते हो। ये पद्मासन बोलते हैं इसको। इस प्रकार से आपको बैठना है और हाथों को और ये वाली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से गोल बना करके स्ट्रेट आपने इस प्रकार से, और पूरा आपका जैसे मैंने आप बताया कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। आपने ऐसे झुक के नहीं बैठना, आपने सीधा ऐसे करके बैठना है। यह है पद्मासन। आसनों के बारे में जानकारी जरूरी है। उसके बाद योगा के बारे में आपको कौन सा योगा करने से क्या फायदा होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद होता है वज्रासन। वज्रासन में आपने क्या करना है, दोनों घुटनों को और पैरों को
फ्लैट को पीछे से पूरा फ्लैट ये रखना है और ऐसे ही मिलाना है, और ये एड़ी को बाहर की तरफ निकालना है, यहाँ से भी बाहर की तरफ ऐसे करके ये बैठना है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, पद्मासन कब करते हैं, तो ये नंबर 2 आसन बताया मैंने, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है आपका शवासन। शवासन में आपने पूरा लेट जाना है और हाथों को ऐसे करके पूरा लेट जाना है। ये हो गया आपका शवासन। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना होता है इसमें, बिल्कुल आपने शरीर को फ्री छोड़ना होता है और दिमाग को आपने बिल्कुल एक जगह स्थिर करना होता है। जब भी आप कोई योग का कोई भी आप करते हैं तो आपको हर एक्शन के बाद जो है एक आसन का इस्तेमाल करना होता है। ये है आपका शवासन। उसके बाद नेक्स्ट होता है मकरासन। मकरासन के लिए आपने पूरा उल्टा लेटना है इस प्रकार से, और ये चीज है। ये चौथा आसन बताया आपको मैंने, मकरासन। तो ये आसनों को भी कुछ ना कुछ आपको आसनों के बारे में जानकर, आसन बहुत सारे होते हैं, अभी मैं आपके लिए 4 आसन मैंने आपको बता दिए। तो जब भी अभी मैं आपको सबसे पहले तो तरीका बता रहा हूँ, मैंने अभी नॉर्मली मैंने भी आपको जब सभी लोगों के लिए तकरीबन मैंने आपको पहले बताया कि पद्मासन में सभी लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। हम घुटने एक इसको अंदर करें और एक ही पैर को आप ऊपर रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है इस प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, चंचल दिमाग हो जाता है किसी का, ऐसे होता है, तो बच्चे को भी आप ये चीज़ें करा सकते हैं। मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों को, तो आप भी मेडिटेशन करें। सबसे पहले आपने मेडिटेशन करना है, बिल्कुल ध्यान, आंखें बंद करनी है और इसको स्ट्रेट रखना है। कम से 2 या 3 मिनट तक आपने मेडिटेशन करना है, 5 मिनट भी कर सकते हैं आप। ध्यान को एक जगह केंद्रित करना होता है, यहाँ पर आपने पूरा दिमाग को सेंटर में लाना है और सब चीज़ें भूल जाने आपने, कोई भी दिमाग में हलचल बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम से शांत रखना है, सांसें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। लेकिन जो सांस लेने का तरीका होता है उसको आपने धीरे से लेना, सांस को लेना है। और जब आप सांस लेते हैं तो आपने ये सोचना है कि जो प्रकृति की जो शुद्ध हवा है वो मेरे शरीर में जाए, और जब आप छोड़ते हैं और जो भी मेरे शरीर के अंदर विषैली चीज़ें हैं वो मेरे शरीर से बाहर निकले करके आपने वो दिमाग में वो सोचना है। जब भी आप सांस लेते हैं और स्लो स्लो लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सांस को लेते समय आभास करना है कि अभी मेरे नाक के से हवा जा रही है, वो आँखों को भी टच कर रही है, कानों को, दिमाग को, उसके बाद वहाँ से आप गले से और यहाँ से चेस्ट पर भी मेरे फेफड़ों में वो सांस चली गई है। आपने ये अपने दिमाग में सांस के साथ अपने दिमाग को भी वहाँ तक ले जाना है। जब आप छोड़ते हो तो पूरे शरीर के अंगों से ये सोचना है कि जो भी मेरे शरीर के अंदर विष बन रहा है या कोई भी चीज़ इस प्रकार से जो बीमारी बन रही है वो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। ये आपका जो है बोलते नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है, एकाग्र करना होता है। दिमाग को एकाग्र करना, दिमाग को भी जो आप क्रिया कर रहे होते हैं उसके साथ ही ले जाना होता है। तो आपने यही करना है। सांस को चंद सेकंड के लिए अंदर रोकना जरूरी है। ये नहीं आपने सांस लिया तुरंत छोड़ दिया।
अंदर रोकोगे तो आपकी जो उसमें के प्रेशर बनता है, फेफड़े में प्रेशर बनता है। फेफड़ा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो जहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन के थ्रू। तो जितनी ऑक्सीजन आप ले लोगे शरीर में तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत बेहतर होगा। तो ये आपने सांस लेने का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा, आपने कैसे स्ट्रेट बैठना है, उन चीज़ों को मैंने आपको बताया। तो जब भी मैं अभी योगा के टिप्स, ये टिप्स हैं, एक प्रकार के टिप्स हैं कि आपको योगा करते समय सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद आपने बैठना कैसे है और सांस को कैसे लेना है और दिमाग को आपने जो है कैसे एकाग्र करना है। जब आप दिमाग आपका एकाग्र नहीं होगा तो आपका योगा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप हर हमेशा जब भी आप योग करते हैं तो ऐसी शांत जगह पर जाएं जहाँ पर आपको कहीं नदी का व्यू हो या कहीं पर हरे भरे जंगल आपको दिखाई दे रहे हों, सामने से शुद्ध हवा आ रही हो। आप अपने फर्श में जा कर के ऊपर कहीं भी जहाँ शुद्ध हवा वाला इलाका है उस इलाके में आप जा सकते हैं, खेत में जा सकते हैं, बागान में जा सकते हैं, और जहाँ शोरगुल कम हो उन जगह पर आपको योगा करना चाहिए। नहीं तो लोग आप कहीं पर भी बैठ के, अब जो एजेड लोग होते हैं वो उनको भी जब तक है उनको कहीं बाग के आसपास नज़दीक आप कहीं पर भी जा कर के आप एक अपना योगा मैट ले लें और शांत से दिमाग से आप योगा करें। तो मैं आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगा और बाकी मैं कल से आपको अनुलोम विलोम के क्या फ़ायदे होते हैं, कपालभाति के क्या फ़ायदे होते हैं। दो ही ऐसी योगा हैं जो नॉर्मल आदमी रूटीन में डेली इन दो योगा को अपनाएगा वो स्वस्थ है। योगा बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको तरीका बताना चाह रहा था जो हम वहाँ पर सेना में रहते रहते भी अप्लाई करते थे। तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ और लगातार हम वहाँ पर फिजिकल फिटनेस रहे। कभी ना बीपी, ना शुगर, ना कोई इस प्रकार की कोई बीमारियाँ हमारे शरीर तक भी नहीं छूती है। तो आप भी अगर आप अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो आपको मॉर्निंग टाइम पे वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग का टाइमिंग रखो शाम के टाइम में। मॉर्निंग टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है योगा करना। अगर आपने मॉर्निंग के टाइम पर योगा किया, आधा घंटा अगर हम अपने शरीर के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर हम पूरा 24 घंटा या 12 घंटा 8 घंटा काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए योग को अपनाएं और सुबह पक्का 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, जितना भी आप समय दे पाते हैं अपने शरीर के लिए दें। आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोग जो है फास्ट फूड खाते हैं और बाहर का माहौल आपको पता ही है। ऑफिस में लोग जाते हैं, चलो जो काम करते हैं खेतों में करते हैं, किसान होते हैं, उनकी वर्जिश हो जाती है, लेकिन उनको भी पता नहीं चलता, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जबकि उतना काम करते हैं वो, फिर भी वो बीमार होते हैं। वही चीज़ें हैं कि आप जो है आप अपने शरीर के लिए सभी अंगों को बराबर आपको जो है एक्सरसाइज मिलना ज़रूरी है। किसान खेती करता है या कुछ करता है तो हाथों से करता है, पैरों से नहीं करता, या पैरों से करता तो कोई भी चीज़ें हैं, हर एक अंग का उतना उसका हो नहीं पाता है, सांस लेने का तरीका नहीं होता है उसका। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कम से कम आधा घंटा मिनिमम आपने अपने शरीर के लिए निकालना ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें और वो अपने जीवन को उज्जवल कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।